दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो बताइए आप लोग घर में क्या क्या हो रहा है। और बहुत दिनों बाद सिस्टर आज आई है मेरी वीडियो में। जी बिल्कुल, बहुत टाइम के बाद आज हम आए हैं। तो आज हम लोग एक रियल बेस स्टोरी लेकर आए हैं जो रियल है एकदम। जो घटना इंसान के साथ होती है, रियल होती है, तो वो इंसान भूल जाता है, लेकिन वो हमें याद रही क्योंकि वो सो गाइस, जैसे हमने आपको बताया कि जो वो घटना है वो रियल स्टोरी है मेरे साथ जो हुई थी। तो जो बच्चा होता है वो भूल जाता है अपनी स्टोरी जो भी उसके साथ होती है बचपन में, लेकिन हमें ये स्टोरी याद रही क्योंकि हमें बहुत कम ऐसी चीज़ें जो हम बचपन से लेकर अभी तक भूल पाए हैं, वरना हमें बचपन से लेकर अभी तक की सारी स्टोरी याद है। तो वो स्टोरी है रियल जिन की जो हमने देखा था बचपन में। तो गाइस ये बताते चले कि आप लोग को सुनने में लगेगा थोड़ा कि कैसे इसको बचपन की चीज़ याद है, लेकिन हमें वो रियल में याद है। सही कहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो बताते हैं फिर कि ऐसा हुआ था मेरे साथ कि जब हम छोटे थे, जिन जो होते हैं वो असलियत में होते हैं। आप लोग सबको मालूम होगा कि जिन होते हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं, तो वो बच्चों को दिख जाते हैं। ऐसा होता है, बच्चों को वो दिख जाते कभी कदार। हाँ जी। तो बस ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था कि वो हमें रियल में दिखे। तो जब हम छोटे थे तो हम सो रहे थे अपने कमरे में। हम लोग का जो ये घर है, इस घर में हमारा जो रूम था पहले, उस रूम में हम लोग सो रहे थे। हम, अम्मा, डैडी, मतलब हम लोग को पूरी फैमिली सो रही थी। तो हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि हम इतने छोटे थे, लेकिन हमें स्टोरी याद है अभी भी। तो हम छोटे थे तो हम सो रहे थे। अब सोते में बच्चा वॉशरूम लगती है तो अपनी माँ को उठाता है पहले। तो हम सोते में एकदम से उठे, मेरी आंखें बंद थी, तो हमने अम्मा से को उठाया। हमने कहा अम्मा चलिए हमें वॉशरूम जाना है। तो इतनी देर में हम उठे ही थे कि हमने यूँ उठते हुए सामने जो आँख खोली, देखा कोई वाइट कलर का एकदम शाइन कर रहा है उसके कपड़े। एकदम सच में उसके कपड़े एकदम वाइट वाइट थे, पूरे वाइट। पता नहीं क्या चीज़ थी, क्या था क्या नहीं था, हमें पता नहीं चला क्योंकि हम छोटे थे। तो वो एकदम शाइन कर रही थी और जैसे ही हमने उसको देखा तो मेरे साथ साथ मेरी अम्मा भी उठी हमको ले जाने के लिए वॉशरूम। तो अम्मा ने भी का देखा कि ये कौन है वाइट वाइट एकदम कपड़े पहने हुए। अम्मा ने बच्ची को डरने नहीं दिया, मतलब अम्मा ने हमें डरने नहीं दिया। तो वो जैसे ही हम उठे, अम्मा उठी, तो वो फ़ौरन जो चीज़ थी वो बैठी हुई थी। हम लोग लेटे हुए थे, मतलब सो रहे थे, तो हमारे पैर की तरफ बैठी हुई थी और वो फ़ौरन भागी। हम लोग का जो दरवाज़ा था वो एकदम पास में था, मतलब बाहर निकलने का। तो वहाँ से एकदम तेज़ी से गई और वो पता नहीं कहाँ गई, क्या चीज़ थी। तो अम्मा ने भी देखा, पर हम अम्मा से हमेशा आज भी पूछते हैं वो क्या चीज़ थी, आपने देखा? अम्मा ने कहा हमें ये तो याद है कुछ दिखा था सफ़ेद कपड़ों में, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता चला। आपको क्या हो गया? वही हम सोच रहे हैं, आपको बचपन में दिखा था जी। और वो बच्चों को ऐसा रेयर होता है, हाँ, कभी कदार बच्चों को चीज़ें दिख जाती हैं। इसलिए कहा जाता है अजान का टाइम हो तो बच्चों को घर में नीचे रखो। अजान के टाइम पे आप लोग को घर में रहना चाहिए। अजान के टाइम पे ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, वो सच होती हैं चीज़ें। क्योंकि अजान का वक्त जो होता है उस टाइम पे वो जा रही होती है इबादत करने, तो इंसान अगर बीच में आ जाता है तो बहुत दफ़ा हमने ऐसे वाक़ये सुने हैं कि उनको नुकसान पहुंचा देती हैं। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ था। अब पता नहीं वो वक्त कौन सा था, अजान का टाइम था या तो फिर क्योंकि मेरे छोटी सी थी और इन्हें सो आके जैसे ही खोली तुरंत से इनको दिख गया था। हाँ जी बिल्कुल, हमें फ़ौरन दिख गया। फिर हम डरे नहीं, हमें लगा कुछ होगा क्योंकि बच्चों को इतना नहीं समझ होती है कि क्या चीज़ थी, उसको ऐसा ही लगा था। लेकिन अगर हम बड़े होते तो हम सच में कितना डर चुके होते, लेकिन हमारा बचपना था तो इसलिए हम इतना डरे नहीं। हम, अम्मा ने भी हमें डरने नहीं दिया। वैसे अम्मा अगर चाहती तो कह सकती थी, बता सकती थी, लेकिन अम्मा ने हमें कुछ नहीं बताया। वो बात वहीं रात में बच्चा सुबह भूल जाता, लेकिन हम अभी तक वो हमें याद है। और गाइज यही कहानी थी और जो ये सच्ची घटना है गाइस जो हुई थी। जी बिल्कुल। और ये सच्ची घटना जो होती है, ये बच्चों के लिए, बच्चों को जिन दिख जाते हैं। और हर घर में जिन जो होते हैं वो होते हैं, हर घर में कहीं अच्छे होते हैं कहीं बुरे होते हैं। तो जो अच्छे होते हैं वो कभी भी आपको घर में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। सही कहा? हाँ।
और जो कहीं कहीं होते हैं जो बुरे होते हैं, जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसान वो उसमें रहता है, मुसीबतों में रहता है, उसके घर में परेशानी आ रही है, वो चाहते हैं कि इस घर से ये चला जाए, तो इसलिए वो उसको हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो मेरे घर में हमें नहीं पता कौन से थे, तो बस यही मेरी कहानी थी जो मेरे साथ हुआ, रियल हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि अजानें हों तो आपको अपने घर में रहना चाहिए, वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। वॉशरूम तो अजान के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और अजान जब हो जाए उसके बाद जाइए आप, उसके बाद जाइए, ये बात सच है। और तो वॉशरूम ना जाए, ना ही बाथरूम जाए, ना नहाइए। नहाने की भी हम लोग ने असलियत की कितनी ऐसी कहानियां सुनी हैं कि जो मतलब अजान के टाइम पे हुई हैं। हम लोग के रिश्तेदार थे, तो उनका लड़का था अजान के टाइम पे पतंग उड़ा रहा था। उनके 3 लड़के हैं, तो एक लड़का वो अभी उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके 3 लड़के थे, जिसमें से एक इंतकाल हो गया और 2 बचे हैं। तो वो पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ाते उड़ाते अजान के टाइम पे वो पीछे गिर गया घर में, और किसी को पता ही नहीं चला कि वो पीछे गिर गया। जब बाद में उसको ढूंढा गया तो क्या देखा कि पीछे वो गिरा हुआ पड़ा था, उसका इंतकाल वहीं पे हो चुका था। तो वो अजान के टाइम पे इसीलिए कहा जाता है पतंग नहीं उड़ाना चाहिए लड़कों को। तो गाइस बस यही कहानी थी जो रियल एकदम होती हैं। तो इसलिए आपको अजान के टाइम पे एकदम ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को पे ज़्यादा ध्यान दें, घर में अंदर रखें कमरे में। और बड़े लोग तो नमाज के लिए तैयार होते हैं, नमाज की तैयारी करते हैं, वो कोई वज़ू कर रहे होते हैं। तो बस यही कहानी थी जो हमें बतानी थी आपको, जो आज तक हमें याद रह गई। तो फिर मिलते हैं, अगर ये कहानी मेरी पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब क्या। और फिर गाइस जो हॉरर हम लोग के साथ हुआ है, हॉरर वाली जी जो सिस्टर के साथ मतलब हुआ है, वाली भी आप लोग को कहानी मिलेगी अगर आप लोग पसंद करेंगे तो एक और स्टोरी लेकर आएंगे, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, और नेक्स्ट इसमें कमेंट कर देगा कि आपको अगर वाली चाहिए, हॉरर जो हम लोग के साथ हुई है घटना, तो वाली बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिएगा गाइस। और सिस्टर बहुत दिनों बाद आज आई है, ये आ भी रही नहीं थी, आपको ये भी बता दें। हम यही स्टोरी के लिए ही आए थे, खास करके बताइए कितनी मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे। इन्हीं ने बहुत रिक्वेस्ट की कि वो बता दिए स्टोरी। तो हमने सोचा कि बताए ना बताए, लोगों को बहुत लोग होते हैं जो निगेटिव कमेंट करेंगे कि ये आपने क्या स्टोरी बताई, बच्चा तो भूल जाता। लेकिन हमें अपनी मेमोरी, मेरे दिमाग में सब सेफ हो गई, पता नहीं क्यों। हम यही चाहते कि हमारी सब पुरानी बातें, हम अपने बचपन के से लेकर अभी तक की सब चीज़ें भूल जाए, लेकिन हम नहीं भूल पाते हैं। तो गाइज यही मेरी आदत है। और गाइज इनसे बहुत रिक्वेस्ट की है हमने, 2-3 दिन से हम इनसे कर रहे हैं, सिस्टर आप आ जाइए मेरे साथ, आपकी जो रियल कहानी है वो बताइए और मेरी यूट्यूब फैमिली को पसंद आएगी। तो ये आ रही थी, बट ये आज तैयार होके आई है। और तब की बहुत दिक्कत हुई है वीडियो बनाने में भी, कभी इधर बना रहे कभी उधर, कभी कैमरा नहीं सेट हो रहा है हम लोग का। बताइए सिस्टर कितने लोगों को प्रॉब्लम हुए थे, कैमरा में सेट नहीं हुआ, तब जाके सेट हुआ है। तो हम लोगों ने व्लॉग बना लिया है और ये कहानी सच्ची घटना है गाइज। और इसके बाद आपको हॉरर वाली जो कहानी असलियत में हुई है, सच्ची घटना, वो भी है, तो वो भी आएगी। और इस पर आप लोग कमेंट अच्छे किएगा कि आपको नेक्स्ट वाला चाहिए है या नहीं चाहिए, ये भी बता दिएगा। जब तक हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये बात सच है। इसलिए इंसान को खुद अवेयर रहना चाहिए, खुद उसको ये ध्यान देना चाहिए अपनी चीज़ों का, हर चीज़ पर बच्चों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो फिर मिलते हैं। और तो लड़कियों को कहा जाता है परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, तो मेरी अम्मा आज तक हम लोग को परफ्यूम नहीं लगाने देती हैं लड़कियों को। तो परफ्यूम की भी कितनी स्टोरी है, रियल मिलती हैं कि जो लड़कियां रात में परफ्यूम लगा के निकलती हैं घर के बाहर, या परफ्यूम में डूबी रहती हैं, तो भाई ये सबसे दूर रहो। हाँ, तो मेरी अम्मा गाइस लगाने नहीं देती हम लोग को तो नहीं लगाने देती। मेरे घर में जिनकी शादियां नहीं हुई है, कोई भी लड़की ऐसी नहीं जो परफ्यूम लगाती हो। हम दोनों तो नहीं लगाते हैं, हम लोग नहीं लगाते। मेरे घर में भी और भी लड़कियां हैं, हम लोग क्या कोई लड़की मतलब ऐसी नहीं जो परफ्यूम लगाती हो। हाँ गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।